आज हम सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 9। ऑब्वियसली आता है, आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 19 होता क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें ये दिया गया है कि हर सिटीजन के पास ये राइट होता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं या फिर कुछ भी अपनी मन की बात निकाल सकते। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A में ये दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीच, यानी हर सिटीजन के पास ये राइट होता है अपनी चीजों को बोलने का, करने का, जाहिर करने का। अब जब हमें पता है कि हमारे पास आर्टिकल 19 है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन आईपीसी का एक सेक्शन है 499 और 500। अभी आईपीसी का 499 और ये 500 है क्या, इसको समझते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं खुशी मौर्य और आज का टॉपिक हमारा आईपीसी से है 499 और 500। यानी सेक्शन 499 में ये दे रखा है डेफर्मेशन और 500 में ये दे रखा है पनिशमेंट। अब डेफर्मेशन होता क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है आर्टिकल 19 में ये है कि हम अपनी चीज़ों को एक सामने वाले व्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, यानी अपनी मन की बातें या फिर हमें जो भी कुछ कहना, बोलना, सुनना जो भी होता है हम उसको कह सकते हैं। लेकिन 499 यानी डेफर्मेशन में ये दे रखा है किसी को भी किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, दिखाना या फिर विजुअलाइज करना, रिटन फॉर्म में भी लिख के देना, ये हमारा आता है डेफर्मेशन। यानी किसी के चरित्र पे उंगली उठाना या फिर उसके चरित्र को चरित्रहीन बोलना, ये एक गलत बात है और इसकी सजा भी है। तो ये होता है हमारा डेफर्मेशन। अब डेफर्मेशन कैसे होता है? डेफर्मेशन हमारा ऑरल भी होता है, रिटन भी होता है, विजुअलाइज भी होता है और पिक्चर से भी होता है। अब डेफर्मेशन हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अब इसको समझते एक एग्जांपल। दो व्यक्ति आपस में अपना बात कर रहे हैं। अब वो बात कर रहे किसी तीसरे बंदे के बारे में, यानी ए और बी आपस में बात कर रहे हैं जेड के बारे में। अब जेड के बारे में ये बता रहे हैं कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा है, वो वैसा है, या फिर उसके पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसको गलत बातें बोल रहे हैं, उसको इंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं। वो उस जेड व्यक्ति ने वो बातें सुनी। अब वो जेड व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा कोर्ट और कोर्ट में ये फाइल डालेगा, सर इसने मेरे बारे में ऐसी ऐसी अपशब्द बातें बोली, मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरी रिस्पेक्ट, यानी इन देखा जाए कि उसको हर्ट हुई है ये बातें, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी को, उसकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को ये बातें हार्ट हुई, इस टाइप पे वो गया कोर्ट। अब क्या होगा, वो देखा जाएगा कि किस फॉर्म में क्रिमिनल या सिविल। यानी हमारा जो डेफर्मेशन है वो दो तरीके, स्प्लेंडर और लाइबल। यानी स्प्लेंडर वो है कि रिटन और विजुअलाइज तरीके से कही गई बातें, और सिविल वो होता है ऑरली, यानी बोल के बातें। अब जो स्प्लेंडर है और सिविल मतलब लाइबल है, एक ही हमारे क्रिमिनल है और सिविल है। क्रिमिनल में क्या होता है कि हमारे एक्शंस भी ली जाती है और पेनल्टी भी दी जाती है और प्लस में पनिशमेंट भी दी जाती है। सिविल में एक्शन तो लिया जाता है पर कंपनसेशन देके वो बात खत्म कर दी जाती है। अब इसका प्रोसीजर पूरा का पूरा हमारे CRPC के 1973 के सेक्शन 199 में दिया गया है। अब हमने कहा थे आईपीसी से हमने CRPC जोड़ दी, यानी 499 को हमने CRPC के प्रोसीजर में सेक्शन 199 में जोड़ दिया। इसका कैसे क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, सब हमारे CRPC में दिया है। अब हम कहा थे सिविल में, क्रिमिनल का पता चल गया कि उसमें क्या होता है, एक्शंस भी लेते हैं प्लस में उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। सिविल में क्या है, हमारा एक्शन तो लिया जाता है, यानी एक्शन तो लिया जाएगा, उसके साथ साथ कंपनसेशन देके वो मैटर वहाँ का वहीं ख़त्म हो जाता है। ये बात आपको पता है कि सिविल में हम कि कंपनसेशन दे के मैटर वहीं ख़त्म कर देते हैं। अब रही बात हमारी पनिशमेंट, जो कि हमारा सेक्शन 500 में डिफाइन है। ये अप टू 2 years भी है, प्लस में फाइन भी है और पनिशमेंट भी है। यानी और कुछ में ये होता है कि दोनों दी जाती है, पनिशमेंट भी दी जाती है और हमारा फाइन भी दिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कौन सी वीडियो बनानी है ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।